नमस्कार साथियों। आज का ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर का और फर्स्ट यूनिट के अंदर अपना एक क्वेश्चन लेके आए हैं। आंशिक भिन्नों से रिलेटेड है और करना क्या होगा, सेकंड यूनिट का है शायद ये। ठीक है, क्वेश्चन करना क्या है, अपने को प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल होती है जब x इजिकल टू ये और y इजिकल टू। ठीक है, हमेशा ध्यान देखो, यहाँ ये u दे रखा है ना, u x और y का फंक्शन है। पहले माइंड में फीड कर लो कि u तो किसका फंक्शन है, x और y का, और आगे x किसका है, r और थीटा का। ठीक है, और y भी किसका है, r और थीटा का। समझ आ गई? ये दिमाग में रखोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत काम है। u किसका फंक्शन है, x और y का, और आगे x और y दोनों ही किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है। ठीक है, तो और वो भी इस रूप में दिए हुए, मतलब ध्रुवीय रूप दिया रखा है, पोलर फॉर्म दे रखी है, पोलर कोऑर्डिनेट दे रखी है अपने, और अपने को इस चीज की वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करें, पर उससे भी पहले ना इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे ताकि हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स अपने आसानी से निकाल सके। तो ये चीज अपने को दे रखी है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा ना, तो वो आंसर आएगा आर स्क्वायर के बराबर। करके देखोगे तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर होएगा, यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर होएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बच जाएगा। और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपने यहाँ से पहले डेल आर ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल आर ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा, अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन चल रहा है। अभी ध्यान रखें, मैंने पहले भी वीडियो में एक बार बताया कि ये जो होता है डेल होता है, डेल का मतलब आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब यदि तुम जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो उसके अलावा कुछ और पड़ा है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट समझ के इसको काम चलाना। तो इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट, और फिर अंदर वाले का होगा, ये तो कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल आर ओवर डेल एक्स कितना है। ऐसे डेल आर ओवर डेल वाई निकालेंगे तो वाई अपॉन में इसी प्रकार से, क्योंकि सारे करके नहीं दिखाने होते, कई स्टेप को सीधा डायरेक्टली भी लेना होता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, फिर करते करते में ये चीजें बाद में दिक्कत देती है। अब ऐसे ही अपने पास एक रिजल्ट और है, जब इनका भाग दे दूं मैं, एक्स बटे वाई कर दूं, तो आर साइन थीटा आएगा, आर कोस थीटा आएगा, यहाँ से आर कैंसिल कर जाएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स बटे वाई किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा उधर जाके टेन इनवर्स आ जाएगा, और एक्स बटे वाई। क्लियर? तो यहाँ से अपने कुछ रिजल्ट और लेंगे, पहले निकालेंगे जो अपने को यूज में आएंगे। तो डेल थीटा और डेल एक्स निकालेंगे यहाँ से, मतलब थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट, और एक्स के रिस्पेक्ट मतलब टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जो भी है वो सारा का सारा। ठीक है, अब देखो अभी एक्स ओवर वाई का भी करना है, पर एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1/y तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में 1/y, तो वाई से वाई कैंसिल भी हो गया, तो कहने का मतलब कितना आ गया, वाई ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डेल थीटा ओवर डेल एक्स आ गया। बात क्लियर हुई? आगे चलें, डेल थीटा ओवर डेल वाई लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा, इसी तरीके से ऊपर क्या आ जाएगा इस बार, पर नहीं, इसका थोड़ा सा अलग होगा, टेन इनवर्स का तो यही होना है। ठीक है, अब की बार y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट वैसे का वैसे, और 1/y आएगा ना, 1/y बच गया, उसको 1/y स्क्वायर माइनस। क्लियर? और इसको थोड़ा सा और इजी बनाते तो कितना बनेगा, ऊपर y स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में x, और डिवाइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का x ओवर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बातें आपको चाहिए होंगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, किसको निकालने के लिए, डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई को निकालने के लिए अपने को ये चीजें चाहिए। बात क्लियर हुई? अब आ जाओ इसमें,
सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स सीधा तो निकलेगा नहीं, एक्स का यू का एक्स के रिस्पेक्ट सीधा तो होगा नहीं, क्योंकि यू एक्स का फंक्शन है पर एक्स आगे किसका है, आर और थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी आउटलाइन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है कि पहले यू का किसके रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट सीधा तो होगा नहीं, यू का आर के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि एक्स आगे किसका फंक्शन है, आर का ना, और थीटा का भी है तो थीटा के रिस्पेक्ट भी करेंगे अभी। फिर आगे आर जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स के फॉर्म में होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा प्लस डेल यू ओवर, अगले थीटा का भी तो फंक्शन है, तो डेल यू ओवर पहले थीटा का, फिर थीटा का आगे एक्स के रिस्पेक्ट, ऐसे किया जाता है इस चीज को। मतलब इस चीज को यदि आगे से आगे एक फंक्शन दो का फंक्शन है, ठीक है, दो चर का फंक्शन है और वो दोनों ही आगे डबल डबल का चर का फंक्शन है, तो उसको डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने का फॉर्मूला उस टाइम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है, डेल यू ओवर डेल आर कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ, डेल यू ओवर डेल आर, चलो ये तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, बट इसकी तो वैल्यू है ना हमारे पास, डेल आर ओवर डेल एक्स, वो रख लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको भी इजी बना लेते हैं, एक्स तो पड़ा रहने दो, एक्स की वैल्यू तो आर कोस थीटा है, ठीक है, आर कोस थीटा डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट किसको बोलेंगे, आर को ही तो बोल रहे हैं, तो डिवाइड में आर, तो कहने का मतलब इसको कोस थीटा लिख सकता हूँ शॉर्ट में, प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा तो निकलेगा नहीं, और डेल थीटा ओवर डेल एक्स निकाल रखा है, कितना आ रहा है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर लिख रहे हैं, आर का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये कट के साइन थीटा बटे आर आ गया। क्लियर, अब इसको देखो भाई, इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को पहले लिख लो, डेल ओवर डेल आर लिख लो, प्लस साइन थीटा बटे में आर अलग से लिख लो, और डेल ओवर डेल थीटा लिख लो, और इसको मैं बाहर लिख लो यू, दोनों में यू को बना के बाहर लिख दिया, क्योंकि यू इसी पे अटैक करेगा और ये वाला यू इसी पे अटैक करेगा। क्लियर, और ये किसकी वैल्यू आई, डेल ओवर डेल एक्स की, और इसको भी मैं यू को ऐसे लिख लेता हूँ। कंपैरिजन करके देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो तुम देखो कि डेल ओवर डेल एक्स यहाँ बन किसके बराबर आ रहा है, इस चीज के बराबर आ रहा है, तो यू के बराबर आ ही रहा है, ये चीज इतनी चीज के बराबर आ रही है, अपने को डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डबल डेरिवेटिव अभी सिंगल डेरिवेटिव से अपने एक प्रोसेस समझ ली। अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डेल ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल एक्स, ऐसे ही होगा, यही मतलब होता है, एक बार अवकलन फिर उसका दोबारा अवकलन, ऐसे चल रहा होता है। अब देखो डेल ओवर डेल एक्स की डेफिनेशन अपने को पता लग गई, इसके साथ जो भी हो, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना, इस कंडीशन की जगह पे ये लिख सकते हैं, मैं इसी को क्या लिख रहा हूँ, कोस थीटा डेल ओवर डेल आर प्लस साइन थीटा आर और डेल थीटा। अब सोचना कि ये जो था वो इन्हीं पे अटैक कर रहा था ना, सिर्फ इधर अटैक करेगा और इधर अटैक करेगा, सिर्फ सीधा सीधा, तो यहाँ पर ये जो डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है फंक्शन के तौर पे। अब इसने एक तो इस पे अटैक करना है, एक इसने इस पे अटैक करना है, बात क्लियर हो गई। चलो करते हैं इसको, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा, क्लियर, इसका अटैक इस पे होता है तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल, अच्छा सॉरी अभी एक चीज और है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू वापस पुट कर लो, कोस थीटा डेल ओवर डेल आर प्लस साइन थीटा ओवर में आर डेल ओवर डेल थीटा, और डेल यू ओवर डेल एक्स की पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी की पूरी कोस थीटा डॉट डेल ओवर डेल आर प्लस साइन थीटा ओवर में आर और डेल ओवर डेल थीटा, और इनके साथ यू, चाहे ऐसे में इधर ही लिख लो, अब यू को अंदर लिख लो, क्योंकि पूरी डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ। बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और बड़े क्वेश्चनों में आने वाले चांस है सीधा 20 नंबर में, इसीलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, पूरी डिटेल से समझना पड़ता है इसको, जरा से भी चूके फिर सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो ये इस पर अटैक करेगा, पहले इसका इस पर अटैक होगा, क्या बनेगा, कोस की तो स्क्वायर हो गई, कोस और कोस तो बाहर आ गए, क्योंकि आर है, आर वाले पे अटैक करेगा, ठीक है, कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा,
डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल आर स्क्वेयर होता है, इसका इस पर अटैक। क्लियर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। प्लस इसका बाद में इस पे अटैक करें तो कितना आएगा, इस चीज का इस पर अटैक करें तो साइन थीटा कोस थीटा, बाहर आ जाएंगे तो थीटा थीटा, और डेल आवर और इस पे करेंगे तो मतलब ये बन जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। ये चीज है। प्लस अब इस कंडीशन का इस पे अटैक होता है तो कितना बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी थीटा तो बाहर नहीं आएगा, ये वाला थीटा तो इससे बाहर ही है, ये तो बाहर रख लेना, साइन थीटा बटे में आर तो बाहर आ जाएगा, इसका अटैक इस पे होगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, कोस का थीटा क्या माइनस साइन हो जाता ना। क्लियर, इसका अवकलन इस पे होगा, और ये डेल यू ओवर डेल आर, और अवकलन में देखा जाए तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, इसका इस पे अवकलन हो गया और इसका इस पे अवकलन होगा कि नहीं होगा, ये सोचो कैसे होगा। ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान रखना, ये चीजें करनी आनी चाहिए, क्योंकि तुमने सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, आंशिक अवकलन पढ़े नहीं हुए ढंग से, और यदि पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत आएगी, तो आराम से आप कर सकते हो। तो इसका इसके साथ कर रहे हैं जब, तो ये तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका जब समाकलन हुआ तो ये बन गया। अभी ध्यान रखें कि इसका पूरे का ये पूरा अटैक करेगा, तो यू इंटू बी लगना है, यू इंटू बी लगना है, क्योंकि यू तो एक्स और वाई का है, और एक्स और वाई आगे आर और थीटा दोनों के हैं, तो इसका भी अवकलन होगा। तो अभी मैंने इसका कर दिया, और ये वैसे का वैसे, प्लस इसका अभी कोस थीटा वैसे का वैसे रखो, और साइन थीटा आर वैसे का वैसे रखो, ठीक है, और इसका आगे इस पे करेंगे तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल डेल आर डेल थीटा, ऐसे लिखेंगे। बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं, समझ आने में टाइम लगता है। अब इसका अटैक इस पे करते हैं, ये साइन थीटा ओवर आर तो पड़ा ही है, बाहर पड़ा रहेगा, इसका अटैक अब सीधा इस पे होगा, तो 1/में आर तो बाहर आ जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगी, इस पे करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा, और ये वैसे का वैसे उस टाइम पे यू इंटू वी लगेगा। प्लस अब इस डेल ओवर डेल थीटा का, क्योंकि साइन थीटा और साइन आर ये तो बाहर पड़ा ही है, इसका अटैक अब की बार साइन थीटा पे हो गया था, अब इस पे होगा, इस पूरे पे, ठीक है, 1/r तो बाहर निकाल दो, इस पे होगा तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर में डेल थीटा स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई है? थीटा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इस बात को समझने के लिए पूरा ध्यान से इस बात को क्लियर होना चाहिए, तब जाके पढ़ पाओगे। अब ये हुआ डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, अब करना कुछ भी नहीं है, डेल स्क्वायर जहां जहां कोस थीटा आ रहा है ना, एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा था, कोस थीटा चल रहा था, अब कोस थीटा वाली जगह पर क्या क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर वाली पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन और कोई एक जगह पर आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको भी अभी चेंज करना है, इसका भी यू इंटू वी से होगा, पहले इसका फिर इसका, पहले इसका ये वैसे का वैसे, फिर इसको वैसे का वैसे, इसका भी अवकलन होगा। क्लियर, ये चीजें बड़ा आसानी से समझ आने वाली है नहीं, ध्यान रखें, तो इसको ध्यान रखें, इस तरीके से करेंगे तो करना कुछ भी नहीं है, बाकी इसका सीधा डायरेक्ट लिखना है पार्ट, वाई के रिस्पेक्ट में जो होगा वो सीधा डायरेक्ट पार्ट लिखना है, वो कितना आएगा बताओ भाई, कितना आएगा, मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, क्या बनाएगा रे? सोचो, क्वेश्चन को करते करते मैं पूरा हो गया ये तो, साइन थीटा कोस थीटा, इसका अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा, पहले तो 1/में आर स्क्वायर बनेगा, यदि इसका करते हैं माइनस का 1/में आर स्क्वायर, फिर डेल यू ओवर डेल थीटा वैसे का वैसे, फिर आगे प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो वैसे का वैसे गुणा में था ही, अब की बार इसका अवकलन हो गया, इसका करेंगे तो ये 1/में आर वैसे का वैसे, और डेल स्क्वायर यू ओवर में डेल थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम जो भी प्रोसेस है वो वैसे का वैसे मैं लिख देता हूँ, ये सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा आए। बात क्लियर हो रही है?
अब जहां जहां आपको cos थीटा दिख रहा है वहां वहां अपने sin थीटा कर देंगे, cos स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। वो y के रिस्पेक्ट आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इतना काम आपके लिए है, आप क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। इतने चीजों को तो मेन ये बात को समझना जरूरी है। बाकी इसकी जगह मैंने आपको बता दिया, चेंज करके फिर उनको जोड़ना ही। सेम सेम स्टेप फॉलो को करोगे तो अपना आप आंसर ये दिखने लगेगा। बात क्लियर हुई? देखो यहाँ पे तो जगह ज्यादा नहीं है, मिटो के करवाने का कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कोशिश करोगे इसको, फिर भी यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर अपने इसके लिए पूरी आराम से इसके आगे वाले पार्ट को भी अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। हाँ, अब ऐसा दिमाग में मत लाना कि सर ने ऐसा कह दिया कि ले अपने आप कर लो, सर को खुद कोई नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। करवाने को तो करवा देंगे, मिनट लगेगा, पर अब यहाँ जगह नहीं, क्योंकि ये स्टेप मेरे को वैसे का वैसे चाहिए और तुम आगे टॉपिक के अंदर वैसे का वैसे लिख के इसको आराम से आगे करके देखोगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हंसी मजाक की बात अलग है, हंसी मजाक तो इसलिए कि सामने बैठा जो है हमारे, उसको कुछ समझ आ नहीं रहा, उसके लिए गोल हो रही है इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। इस चीज के लिए हंसी मत समझ लेना कि सर आपके ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मैंने आपको बताया इसी तरीके से वाई के रिस्पेक्ट भी करना है और उसको प्लस करना है, फिर उसका आंसर इस तरीके से ऑटोमेटिकली आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आगे एक बार और अच्छी से वीडियो बना के और इसको अच्छे से कवर करवा दूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंचाने की कोशिश करें और अ, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें चैनल को, ठीक है। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक यू।